बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। और बताइए आप सब कैसे हैं और आप सबकी हिंदी की तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज बच्चों हम देखने वाले हैं कर्मधारय समास। क्या देखेंगे हम? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास से पहले हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को भी अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अव्ययी भाव की क्या ट्रिक है कि अव्यय में अव्यय जो अव्यय शब्द है वो उसको पहचानने की ट्रिक है। तत्पुरुष समास में जो कारक संबंधी है हमारे कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर बीच के जो 6 कारक विभक्ति हैं वही हमारे तत्पुरुष के 6 भेद हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कर्मधारय। कर्मधारय में अगर इसके नाम को देखें कि जो कर्म को धारण करता है वो समास है, यानी कि जिस व्यक्ति की हम विशेषता बताएंगे वो व्यक्ति है गौड़, लेकिन जो उसकी विशेषता है वो है उसका प्राथमिकता। तो यानी कि जिसकी जो विशेषता है वो है आपका प्रथम पद यानी कि पूर्व पद, और जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं वो है उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है कि अगर इसकी परिभाषा एक बार देखें कि जिस समास में पहला पद विशेषण हो, यानी कि इसमें सबसे पहले जो एक कर्म है ये क्या है? प्रधान है। कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान है? तो पहला पद प्रधान है। ठीक है, दूसरी चीज समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है तो कर्मधारय समास कहलाता है। इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच कुछ शब्द आते हैं जो है के समान या है जो लिखते हैं। यानी कि अगर इस परिभाषा को एक संक्षेप में अगर आप देखोगे तो कैसे समझ पाओगे कि मान लो राम सुंदर लड़का है। राम कैसा लड़का है? सुंदर लड़का है। तो राम तो हो गया विशेष्य क्योंकि हम राम की विशेषता बता रहे हैं, और सुंदर हो गई उसकी विशेषता। तो राम सुंदर है, सुंदर यहाँ पे हमारा पहला पद होगा और राम हमारा उत्तर पद यानी कि विशेष्य होगा। तो बोल रहा है कि जब ऐसी कंडीशन आएगी तो ये क्या होगा? हमारा कर्मधारय समास कहलाएगा। जब हम इसका विग्रह यानी कि जब हम इसको तोड़ेंगे तो इनके बीच में जो शब्द आएगा वो के समान या है जो हम लिखेंगे। उदाहरण करके हम इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने नीलकंठ। अब इस शब्द को हम समझें कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन आया नीलकंठ, हमसे पूछा गया बताइए इसमें कौन सा समास है। तो जब हमने इसका विग्रह किया बच्चों तो हमें क्या मिलेगा कि नीला है जो कंठ, यानी कि नीला है जो कंठ। तो इसमें जो नील है वो है आपका विशेषण, क्योंकि किसी चीज की क्या है? विशेषता है। और कंठ क्या है इसमें बच्चों? कंठ है इसमें विशेष्य। समझ में आ गया आपको विशेषण और विशेष्य का अंतर भी? तो ये बोल रहा है कि नीला है जो कंठ। अभी मैंने बताया कि कई शब्दों में के समान या है जो, ये दोनों शब्द अगर आपको मिलते हैं जो मैंने रेड से लिखे हुए हैं तो वहां पर आप बिना सोचे समझे ट्रिक से कर्मधारय समास के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नीला है जो कंठ। दूसरा उदाहरण अगर बच्चों देखा जाए कि नील गाय, यानी कि नीली है जो गाय। नील क्या है? विशेषण है और गाय क्या है? विशेष्य है, और नील क्या है? विशेषण है। तीसरा है इसका महात्मा, यानी कि महान है जो आत्मा। ठीक है, चौथा उदाहरण काली मिर्च, यानी कि काली है जो मिर्च। इस तरीके से बच्चों आप अपने सारे सवालों को सही करेंगे। ठीक है, फिर है चंद्रमुखी। ये शब्द मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि ये शब्द एक अपवाद के रूप में भी देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा? कि परिभाषा बोल रही है कि पहला पद विशेषण होगा, लेकिन यहाँ पे पहला पद क्या है? चंद्र है, ये तो विशेष्य है, और मुख वाली जैसे ये इसकी विशेषता है। लेकिन इस कर्मधारय समास में ये अपोजिट होता है, यानी कि चंद्र के समान मुख वाली। के समान, पहले तो ये देखो के समान आ गया,
दूसरा चंद्र जो है यहाँ पे एक एजम्पशन के रूप में है, एक अपवाद के रूप में है, जो कि हमारा विशेषण है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, दुनिया में एक ही है विशेषण, और मुख वाले क्या हो गया, विशेष्य। ठीक है बच्चों, इस ट्रिक के द्वारा इन दोनों शब्दों को देख करके आप कर्मधारय समास के सारे क्वेश्चन सही करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये वाली वीडियो देखने के बाद आपका कर्मधारय का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं आप प्लीज उन्हें सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इस समाज से जुड़ा हुआ और कोई टॉपिक या इसके जो एग्जाम्पल होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में ऐड करूंगी, आप वहां जाके देख सकते हो और अपने नोट्स भी अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।